जय श्री राम दोस्तों, मैं दिलीप वैष्णव आज आपके सामने एक सच्ची बात बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे मेरी हेडिंग से और मेरे बोलने के लिहाजे से। जी हाँ दोस्तों, बात उस समय की है जब 4 जनवरी को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जब नागपुर पहुंचे 4 तारीख को, 5 तारीख से लगाकर 11 तारीख तक उनका पंडाल लगने वाला था, जो कथा का पंडाल था। उसमें कुछ ईसाई धर्मांतरण वालों ने जाकर के टांग अड़चन शुरू कर दी और कहने लगे कि बाबा कथा छोड़कर भाग गए। जी हाँ दोस्तों, अगर यदि किसी का काम, किसी का कार्य सही होता है, बाबा जी कुछ नहीं करते। बाबा जी ये सब कहते हैं कि मेरे पास में कोई शक्ति नहीं है। जी हाँ दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि हम ना तो कोई पर्चा बताते हैं स्वयं, जब हमारे ऊपर भगवान श्री हनुमान जी की, बालाजी जी की कृपा है, उसी से मेरे साथ ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मेरे दरबार में आने से, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरा दरबार है, मेरे भगवान हनुमान जी, बागेश्वर धाम सरकार का जो दरबार है, वहाँ पर आने से अगर भक्तों के साथ पीड़ा दुख जो होता है मिट जाता है। बागेश्वर धाम जो ऊपर वाले की शक्ति से जो ठीक हो जाता है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ऐसे में कुछ समाज के अंदर जो ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू विरोधी है, जो जा कर के बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री को आरोप लगा रहे हैं कि बाबा जी कथा छोड़कर भाग गए। जी हाँ दोस्तों, बाबा जी कोई कथा छोड़कर भागे नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का बहुत जल्द आने वाले 2 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश में एक और कथा का पंडाल लगेगा, जो कि ऐसे ही चलता रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं जिनको लगता है हम गलत हैं, हमारे पास आइए, जी कोई प्रमाण दीजिए कहाँ हमने गलत किया है। हमारे पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, जो शक्ति है ऊपर से भगवान करते हैं। हमारे पास कोई ऐसा नहीं है, यंत्र नहीं है, हम टोना टोटका नहीं करते हैं। जो भी हमारे बागेश्वर धाम के संत के सामने आते हैं, बागेश्वर धाम के धाम में आते हैं, वही इंसान का कष्ट बागेश्वर धाम बालाजी महाराज ही उसका निवारण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि जब भगवान श्री राम जी का और युद्ध हो रहा था रावण के साथ, उस समय मेघनाथ ने जब शक्ति मारी थी, भगवान श्री लक्ष्मण, राम जी के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। उस समय भगवान श्री राम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन भगवान श्री राम ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। वेद को बुलाया गया, जब वेद ने बताया गया कि संजीवन बूटी से ठीक हो सकते हैं, तो उस समय हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी को पता नहीं कि संजीवन बूटी कौन सी है, इसीलिए पूरा का पूरा द्रोणागिरी पहाड़ उठाकर ले आए थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ति थी वो उसी समय, लेकिन अपने भगवान का, अपने जिनको गुरु मानते हैं, भगवान प्रभु सब कुछ मानते हैं राम जी को, उनका आज्ञा का पालन किया और हनुमान जी वो संजीवन बूटी लाए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में बागेश्वर धाम हनुमान जी जो पूजा हो रही है, वो साक्षात हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर हनुमान जी साक्षात दर्शन देते हैं। ऐसे हजारों जगह पे हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं, जहाँ हनुमान जी आज भी भक्तों का कष्ट हरते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हनुमान जी भक्तों के साथ में होते हैं। भगवान हर किसी भक्त की पीड़ा को मेटते हैं। बागेश्वर धाम के शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जो आरोप लगाया है वो गलत है सरासर। जी हाँ, आज ही उनके ऊपर किसी लोग ऐसे इंसान ने गलत टिप्पणी भी की कि वो बोलने के लिए बेबाक है, गलत बोल देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बात बताते सत्य है, ये हम नहीं, उनके लाखों भक्त, हम जैसे भक्त, अगर आस्था के अंदर सत्य नहीं होता तो कोई आस्था में लाखों, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोग नहीं पहुंचते। 2-2, 3-3 महीने उनका पर्चा लगता है, तब जा करके वहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी के वहाँ उनकी भेंट होती है। जी हाँ दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जी के मन में कोई गलत नहीं है। वो एक शास्त्री है, पंडित है, सन्यासी है। और जब जब हमारे भारत के अंदर सन्यासियों के ऊपर उंगली उठी है, तब तक भारत के अंदर अपने ही दोस्त, अपने ही देश के, अपने ही महान संतों का नुकसान हुआ है। जी हाँ दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जी कभी गलत नहीं थे। बागेश्वर धाम सरकार जो धीरेन्द्र शास्त्री जी पंडित ने कहा है कि हम कतई कोई कार्य गलत करते नहीं हैं। जो कछु गलत की भावना रखता है उसी के साथ बुरा होता है। हम तो आज भी कहते हैं आ जाइए हमारे पंडाल में, लेकिन मास्क मुस्क बांध कर ना आए। फिर आप आकर के बोल देंगे हमसे बाबा जी मिले नहीं। जब भी उनको आना है लीगल तरीके से आए, हम उनसे भेंट करेंगे। हमारे पास क्या चमत्कार है। जो कहते हैं कि वो अंधविश्वास है, अंधविश्वास कोई नहीं मित्रों, जो भगवान की शक्ति है, जो शक्ति के अनुसार काम चल रहा है। यदि कोई भक्त कोई लकवे से ग्रसित है, अगर भगवान के दरबार में आने से किसी व्यक्ति का 2-4 महीने ज़िंदगी और आगे बढ़ जाती है, किसी का दुख मिट जाता है, तो इसमें क्या। हिंदू विरोधियों को यही तो चाहते हैं कि हमारा धर्म के ऊपर कैसे पानी फेरे। वो चाहते हैं कि जैसे तैसे करके हिंदू भाई धर्म से भटक जाए। जी हाँ दोस्तों, हम सबको धर्म से भटकना नहीं है। जब तक अपना धर्म हम खुद नहीं निभाएंगे, आगे धर्म के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक हमारे देश के महान संतों के ऊपर आरोप उठते रहेंगे। जब तक संत हमारे बीच में हैं, संत हमें ज्ञान देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, संतों के बिना कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब जब इस देश के ऊपर अपने
पुराणों के ऊपर जब जब संकट आता है हमेशा हमारे साधु, हमारे संत, हमारे गुरुवर हमें सही शिक्षा देते हैं कि इस रास्ते पर चलिए। जी हाँ दोस्तों, जिस रास्ते में हम अच्छे से चलेंगे तभी अपना आने वाला कल बेहतर होगा। और धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई गलत कार्य किए नहीं है। जब उनकी कथा 5 तारीख से लगाकर 11 तारीख की थी तो कुछ पोस्टरों के ऊपर लिखा गया 13 जनवरी, कुछ पोस्टरों के ऊपर 10 जनवरी, जबकि वे कुल मिला के 7 दिन की जो कथा थी वो कथा संपूर्ण करके वहाँ से चले गए। और लोग कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी वहाँ से भाग गए। ये सरासर गलत है। जो कि 4 जनवरी नागपुर पहुँचे थे धीरेन्द्र शास्त्री जी, 5 जनवरी से उनका कथा का पंडाल लगा, 7 दिन लगातार कथा चली। और जैसे ही 11 तारीख को कथा का समापन हुआ, धीरेन्द्र शास्त्री जी वहाँ से अपने भक्त मंडल के साथ रवाना हो गए। और बहुत जल्द मध्य प्रदेश के रायपुर में उनका एक और विशाल पंडाल लगने वाला है, 20-22 से शुरू होने वाला है। और सभी भक्तगण वहाँ पर पधारे और ज़्यादा से ज़्यादा कथा का आनंद ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।